हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिखा मैम जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपको बता दें कि कल तक हम लोगों ने कृषि प्रस्ताव पढ़ा था। आज हम लोग वेवेल योजना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वेवेल योजना 1945 के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था, एक बार फिर से कह दे रहे हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, जितने भी पेपर होते हैं सबके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप पीसीएस का ही क्यों न दीजिए, है ना। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि इसके लिए उपयोगी है कि नहीं है, तो भैया हम उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि आपके हर पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने कृषि प्रस्ताव तक बात कर लिया था, है ना। कहाँ तक? कृषि प्रस्ताव तक कल हम लोगों ने बात कर लिया था। कृषि प्रस्ताव में कहा गया था कि पहली बार भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया था कृषि प्रस्ताव के तहत, है ना। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि मांग को अस्वीकार करना पड़ा। तो प्रश्न ऐसे आता है कि किस प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया, है ना। तो कौन सा प्रस्ताव? कृषि प्रस्ताव 1942। लेकिन कहा गया कि भैया आप संविधान बनाइए, संविधान सभा के लोग जो बनाएंगे, मान लीजिए उसमें कोई को ना पसंद आए तो अपनी यथास्थिति बना सकते हैं, जिस कारण कृषि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। तो प्रश्न आता है कि कृषि प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसे क्या कहा गया? तो इसे दिवालिया बैंक कहा गया, है ना। अब देखिए क्या होता है, ये तो गया, कृषि प्रस्ताव गया। अब क्या होगा? अब हेडिंग आप डालेंगे वेवेल योजना 1945। ठीक है, वेवेल योजना 1945। क्या हेडिंग है? वेवेल योजना 1945। ध्यान समझिएगा, कृषि प्रस्ताव के तुरंत बाद वेवेल योजना का गठन होता है, समझिएगा। 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा गया। ठीक है, क्या किया गया? भारत के संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा गया। भारत में संविधान निर्माण को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ था। 1942 तक तो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था, है ना, 8 अगस्त 1942। ठीक है, तो हुआ क्या कि, एक सेकेंड, चलिए, हुआ क्या कि 1943 में, है ना, 1942 में कृषि प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। और किया भी क्यों ना जाता, उनकी बात ही ऐसी थी कि भाई अगर नहीं पसंद आ रहा तो जाओ भैया बना लेना, है ना, अपना यथास्थिति बनाए रखो। तो 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत भेजा गया। किसको भेजा गया? लॉर्ड वेवेल को भारत भेजा गया। इनको भारत भेजने का मुख्य कारण था कि भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर किया जा सके। मतलब जो संविधान निर्माण में बवाल मचा था, भैया वो को दूर करना है ना। तो ये आते हैं भारत, चूँकि युद्ध चल रहा था, कहा गया था कृषि प्रस्ताव में कि युद्ध खत्म होने दीजिए, तब भारत के लोगों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, आगे अगला पॉइंट अंग्रेजों ने कहा, पहला पॉइंट था कि सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को
संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी, पहला ये कहा गया। फिर कहा गया कि जब तक संविधान नहीं बन रहा है एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, जब तक संविधान नहीं बन रहा है तब तक क्या होगा भैया, कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। और इस कार्यकारिणी परिषद को हम लोग अंतरिम सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंतरिम सरकार 1946 के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए समझिएगा। पहला प्रश्न तो यही बनेगा, किस प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया? क्रिप्स। ठीक है, 1942। क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी, उसमें देशी रियासत प्रांत के मेंबर्स होंगे। यहाँ तक भैया सब कुछ ठीक था। लेकिन मान लीजिए कि जो संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं उनको बनाया गया संविधान पसंद नहीं आया। दो चार होते हैं फुफर टाइप के जो नाटक करते रहते हैं, तो वो अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे, है ना। इसी बात से महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसे दिवालिया बैंक कहा। ठीक है, अब आगे समझिए। जब क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है तो वेवेल योजना का गठन होता है। प्रश्न आता है कि वेवेल योजना का गठन कब किया गया? तो वेवेल योजना का गठन 1945 में किया गया। कब किया गया? 1945 में किया गया। 1943 में लिनलिथगो के स्थान पे लॉर्ड वेवेल को भेजा गया, भैया भारत जाइए, भारत में संवैधानिक गतिविधियों को दूर करिए। इन्होंने कहा कि जब तक संविधान नहीं बन रहा है भारत के लोग क्या कर सकते हैं, एक कार्यकारिणी परिषद का गठन कर सकते हैं। इसे हम लोग इतिहास में अंतरिम सरकार के नाम से जानते हैं। इसमें भारत के कुछ लोगों को कुछ डिपार्टमेंट दे दिया गया कि आप इस पर काम करते रहिए, है ना। यहाँ तक नोट करिए तो हम आपको डिपार्टमेंट बता दें। ठीक है, अब देखिए हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिए। ये अंतरिम सरकार से प्रश्न आता है कि इनमें कौन अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल था या नहीं था, है ना। चलिए बताएंगे प्रश्न कैसे आता है, पहले इसको नोट देख लीजिए। चलिए, तो पहले कौन थे? पहले थे जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? तो ये उपाध्यक्ष बनाए गए थे। किसके? अंतरिम मंत्रिमंडल के ये उपाध्यक्ष बने थे। क्योंकि भैया अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो वेवेल ही थे, है ना। नोट करिए, ठीक है। अब इसके जो अध्यक्ष बने थे वो माउंटबेटन बने थे। अगर हम बात करें सरदार पटेल की, ठीक है, अगर हम बात करें सरदार पटेल की, सरदार पटेल की बात करें तो ये कौन थे? ये होम मिनिस्टर थे। गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय इनके पास में था। ठीक है, गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय इनके पास में था। माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष नेहरू थे। आगे कौन है? राजेंद्र प्रसाद, साथ में लिखते चलिए। इनके पास था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। क्या था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। नोट करिए, ठीक है। इसके बाद जॉन मथई के पास उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय था। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय था। ठीक है, इसके बाद तो समझ रहे हैं ना, इसको लिखते चलिए। जॉन मथई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय, ठीक है, नोट कर लीजिए।
इसके बाद थे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह, नोट करिए, बलदेव सिंह। ये रक्षा मंत्रालय था इनके पास, ठीक है। फिर नोट करते रहिए, आप लोग कहते हैं कि हम हटते नहीं हैं। फिर CH भाभा, इनके पास कार्य खान ऊर्जा मंत्रालय था, ठीक है। फिर लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, इनके पास वित्त मंत्रालय था। नोट कर लीजिए, ये 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल के हैं, ठीक है। फिर अब्दुल रब निस्तार डाक वायु रेलवे मंत्रालय था, ठीक है। फिर CH भाभा तो हो गए। C राज गोपालाचारी, इनके पास शिक्षा मंत्रालय था। क्या था? शिक्षा मंत्रालय था, नोट कर लीजिए। फिर आई चुंदरीगर, इनके पास वाणिज्य मंत्रालय था। क्या था? वाणिज्य मंत्रालय था, ठीक है। अगला नोट कर लीजिए, आई चुंदरीगर हो गया। फिर गजनफर अली खान, इनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट था। फिर योगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास विधि डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो ये थे कौन, एक बार एक नज़र देख लीजिए। अब समझिएगा, अगर प्रश्न आए कि अंतरिम मंत्रिमंडल में किसके पास विधि मंत्रालय था, है ना, तो योगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि मंत्रालय था, ठीक है। अगर प्रश्न आए कि वित्त मंत्रालय किसके पास था, लियाकत अली खान के पास वित्त मंत्रालय था। C राजगोपालाचारी के पास कौन सा मंत्रालय था? शिक्षा मंत्रालय था, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा बलदेव सिंह का भी कई बार पूछा गया, इनके पास रक्षा मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कई बार पूछा गया, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। सरदार पटेल जी के पास में कौन सा था? सूचना प्रसारण मंत्रालय था, है ना। इस तरह से करके भारतीयों को डिपार्टमेंट दे दिया गया कि इस तरह से करके भारतीयों को डिपार्टमेंट दे दिया गया। तो ये समझ में आ गया। एक हम और यहाँ पे भूल रहे हैं, है ना, इनका नाम था जगजीवन राम, इनके पास श्रम मंत्रालय था। कौन सा मंत्रालय था? जगजीवन राम के पास में श्रम मंत्रालय था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष माउंटबेटन अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक, समझ गए ना। तो ये थे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट। बोला गया कि भाई आप इस पे काम करते रहिए, जैसे ही युद्ध खत्म होगा भारत के लोगों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। जैसे ही युद्ध खत्म होगा भारत के लोगों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये वेवेल योजना का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में हम लोग कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।